हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ब्रजेन और एक बार फिर से आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का नया लेक्चर। और ये लेक्चर हमारा संबंधित है बाल मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम कहते हैं अधिगम। दोस्तों आज हम बात करेंगे अधिगम की और जानेंगे कि अधिगम होता क्या है। दोस्तों अधिगम का सामान्य सा अर्थ होता है लर्निंग और हिंदी में और सरल शब्दों में कहते हैं सीखना। तो सीखना क्या है इसे हम जानेंगे, लर्निंग क्या है इसे हम जानेंगे, और बाल मनोविज्ञान जो टीईटी सीटीईटी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसके संदर्भ में क्या बातें हमें इसमें जानना है, सीखना है, उसकी विस्तार से चर्चा मैं अधिगम लेक्चर सीरीज में करने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो हम प्रत्येक टॉपिक जिसकी शुरुआत करते हैं उसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की चर्चा करते हैं। जैसा कि आपने पिछले सभी लेक्चर सीरीज में देखा होगा, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि जो अधिगम है, सीखना है, इसकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। दोस्तों सबसे पहली परिभाषा स्किनर महोदय की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। कह रहे हैं सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। नंबर 2 पे है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने कहा उपयुक्त अनुक्रिया के चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ने को अधिगम कहते हैं। उपयुक्त अनुक्रिया के चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ने को अधिगम कहते हैं। अर्थात जो हम कोई क्रिया करें वो उपयुक्त हो और उस उपयुक्त क्रिया को जो हमारे अंदर एक्साइटमेंट हो उससे रिलेट कर दे, तो उससे होने वाला रिजल्ट क्या होगा? वो होगा अधिगम। कौन कह रहा है? थॉर्नडाइक कह रहे हैं, थॉर्नडाइक महोदय। गिलफोर्ड का जो डेफिनेशन है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इजी है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। वेरी सिंपल, वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट। उतना ही आसान, उतना सरल, उतना ही महत्वपूर्ण है। किसने कहा? गिलफोर्ड ने कहा व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, यानी हमारे बिहेवियर में और बिहेवियर की वजह से जो एक परिवर्तन, चेंजेस नजर आते हैं उसे ही हम लर्निंग, उसे ही हम अधिगम कहते हैं। वुडवर्थ ने क्या कहा? वुडवर्थ की परिभाषा तो सिंपल सी है, जो हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं कि सीखना क्या है? विकास की प्रक्रिया है। मैंने ये आपको पता होना चाहिए कि भाई विकास क्या है? लगातार होने वाली प्रक्रिया है, और अधिगम क्या है? लगातार होने वाली प्रक्रिया है। तो उसी को इन्होंने रिलेट करके कह दिया कि सीखना विकास की क्रिया है, जो कि बहुत ही तर्कसंगत और आसान सी परिभाषा है वुडवर्थ की। इसके बाद क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। ये क्या कह रहे हैं? सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। वेरी इजी। सीखना यानी कि लर्निंग, आदतों को, ज्ञान को और वृत्तियों को जो हम अर्जित करते हैं, कमाते हैं या उसको अर्न करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं अधिगम, उसी को कहते हैं लर्निंग। ये कहना है क्रो एंड क्रो का। इसके बाद कॉल्सनिक महोदय ने क्या कहा? कॉल्सनिक का कहना है अनुभव के द्वारा हमारे मौलिक व्यवहारों में परिवर्तन की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। इनकी परिभाषा एक्सपीरियंस बेस्ड है। कह रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस के द्वारा हम अपने व्यवहार में एक परिवर्तन महसूस करते हैं, अनुभव के द्वारा जो हमारा व्यवहार परिवर्तित होता जाता है, उसे ही हम अधिगम कहते हैं, उसे ही हम लर्निंग कहते हैं, उसे ही हम सीखना कहते हैं। दोस्तों ये सभी परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसमें से कोई एक या एक से अधिक परिभाषा आपकी परीक्षा में आ सकती है, क्योंकि परिभाषाओं से 1-2 प्रश्न आने निश्चित तौर पे होते हैं परीक्षाओं में। तो इसको आप निश्चित मान के चलिए कि किसी न किसी परिभाषा को आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण परिभाषाएं और अधिगम का अर्थ, और इसके बाद हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे अधिगम के नियम, जो कि थॉर्नडाइक ने दिए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अधिगम के नियम, फिर अधिगम के सिद्धांत, क्रमशः हम अगले आने वाले लेक्चर्स में अधिगम के टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, और इसी तरह से वीडियो को देखते रहें, दोस्तों से शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और मुझे अपने कमेंट से मोटिवेट करते रहें, ताकि मैं और बेहतर आपको वीडियो देने की लगातार कोशिश करता रहूँ, ताकि आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।